डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। आज इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं, जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था। यहां आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहां आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे गर्भवती महिला की हो, चाहे कई बार कोई पशु काट लेता है। अभी मैं देख रही थी, अंदर एक बच्चे को बंदर ने काट लिया और इस क्षेत्र में शायद बंदर और कुत्ते के काटने की बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहां पे हमने 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला है। और जो बात अभी करतार जी कह रहे थे कि भाई और 100 बेड जच्चा बच्चा केंद्र के नाते हमें चाहिए, तो करतार जी मैं आपको कहना चाहती हूं कि मेरी दिल्ली की बहनों के लिए, मेरी गांव देहात की बहनों के लिए इस मुख्यमंत्री के खजाने में कोई कमी नहीं है। जितना फंड चाहिए उतना मिलेगा, बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। यहां पे जच्चा बच्चा केंद्र जितनी बड़ी जगह है उतना बड़ा बनाइए। मैं चाहती हूं हमारे इस दिल्ली शहर में कोई एक भी व्यक्ति इलाज के लिए तरसे नहीं। कोई एक भी व्यक्ति दिल्ली शहर, जो देश की राजधानी है, वहां भूखा ना सोए। मैं ये सपना जो मोदी जी का है, विकसित भारत का सपना, गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव देहात, महिला, युवा, इन सब के लिए काम करने का जो सपना है, इस सपने के लिए काम करना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं कि हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र के लिए जो भी कमियां हैं उन सब कामों को करें। जितनी भी सड़कें बनने की जरूरत है, हमारे सांसद जी तो पहले भी सांसद रहे, कई बार हमारे विधायक भी रहे, बहुत बार करतार जी भी विधायक रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भाई कभी इतना फंड एक बार में, एक साल में मिला है? कभी मिला है? जहां आपको 1-1 हजार करोड़ के काम आपकी विधानसभा में एक ही साल, पहले ही साल कराए जा रहे हो। और ये सांसद जी तो हमारे इतने चतुर हैं, 10 की 10 विधानसभा, 10 की 10 विधानसभाओं के लिए इन्होंने किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, इतना फंड लिया है। और पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा में आपने कामों की बौछार लगा दी है। जितनी चीजें करतार जी ने पढ़ी, हमें इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है। बंधुओं, ये काम तभी हो पाता है जब आपके लिए, आपके दिल में क्षेत्र की जनता के लिए दर्द हो, तकलीफ हो, आप उनके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, तब कोई जनप्रतिनिधि इन बातों को कह सकता है। इसलिए मुझे खुशी है,
हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, पूरी सरकार मिल करके एकजुट होकर के दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए। मैं सोच रही थी ये सारी बातें अगली बैठक में कहूंगी, इसलिए मैंने कहा था इसमें पर्चे वर्चे की जरूरत नहीं है, पर आपने मांग कर ली तो मुझे बताना भी पड़ेगा। 1471 करोड़ की लागत से हमने आपकी ये मेहरौली बदरपुर रोड के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी है। 1471 करोड़ के लिए, जिससे इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। आपने कहा स्कूल चाहिए, 3 नए स्कूलों का तोहफा हम छतरपुर विधानसभा को दे रहे हैं। आपने कहा, मुझे ध्यान है वो जब मैं संजय कॉलोनी गई थी, कैसे उस स्कूल की बुरी हालत थी, जहां पे आप स्कूल नहीं बना पा रहे थे, बच्चों को खुले में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही थी क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट में थी। उस जमीन को, जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, वहां की जनता की दर्द को मैंने सुना था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इन बच्चों को हम स्कूल जरूर देंगे, और आज वो स्कूल हमने फॉरेस्ट से बाहर किया है। अब वहां पे एक बेहतरीन स्कूल आपको बना के दिया जाएगा। और हमने इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से एसएसएन मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से आईएनए मार्केट से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे काम जब पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे और आपके क्षेत्र में काम दिखाई देने लगेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को कितना अधिक विकास दिया है, कितनी उसकी गति बढ़ा दी है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये तेरा तुझको अर्पण, आपकी एक वोट की ताकत ने वो सरकार बनाई जो अपने लिए शीश महल नहीं बनाती, जनता के लिए सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, अन्य सुविधाएं देती है। एक और चीज कहना चाहती हूं सांसद जी, मैंने तो एक और उपहार आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने का मन बनाया है। ये जो ओखला लैंडफिल साइट है, जहां लोगों को वर्षों से केवल और केवल कूड़ा दिखता था, कूड़े का पहाड़ दिखता था, इस साल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके उस पे नया हॉस्पिटल बने, इसके लिए सरकार काम करेगी। आपको हॉस्पिटल चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनेगा, आपके क्षेत्र में बनेगा, और उस कूड़े के पहाड़ को हटा के बनाया जाएगा। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो सरकार दिल्ली ने 27 साल बाद चुनी है, कितने मन के साथ में चुनी है, इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को मिला है। आज मैं केवल आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करती हूं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। ये तो आपका मिनी अस्पताल है। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का यही फायदा होता है, जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में हमारी सरकार है, तो आज इस नगर निगम की बिल्डिंग को हम आरोग्य मंदिर के लिए इस्तेमाल कर पाए।